बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, बहुत सी खवातीन जो सोशल मीडिया पर इस वक्त तबलीग का काम कर रही हैं, उनसे अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि औरत की आवाज का भी पर्दा है। मुझसे भी ये क्वेश्चन किया गया, एक कमेंट में भी मुझसे पूछा गया, इसलिए मैंने समझा कि आज इसी पर वीडियो बनाऊं, ताकि हो सकता है मेरी वजह से दूसरों के जहनों में जो शुकूक शुबहात हैं काफी हद तक वो दूर हो सके। कुरान पाक के 22वें पारे में सूरह अहज़ाब में आयत मुबारका 32 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया गया कि ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। जब तुम किसी से बात करो तो नरमी के साथ बात ना करो, बल्कि बारोब तरीके से बात करो, ताकि दूसरे के दिल में कोई गलत इरादा, कोई गलत नीयत पैदा ना हो सके। और जब बात करो तो बड़े मारूफ अंदाज से करो। तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि अपनी बीवियों से ये चीज जो है ये बयान करो। तो इस आयत मुबारका का हवाला देकर ये कहा जाता है कि औरत की आवाज का भी पर्दा है, जबकि इस आयत में भी औरत को दूसरे मर्दों से बात करने से मना नहीं किया। उम्महातुल मोमिनीन को दूसरे मर्दों से ये नहीं कहा कि तुम किसी से बात ही नहीं कर सकती, तुम्हारा बोलना ही मना है। कुरान पाक में कोई एक आयत भी ऐसी मौजूद नहीं जिसमें औरत का बोलना जो है वो नाजायज हो, मना हो और उसको बोलने से मना किया गया हो। बल्कि इस आयत मुबारका में तो औरत को बात करने का अंदाज सिखाया गया है कि जब वो गैर मर्द से किसी से बात करे तो किस अंदाज से करनी चाहिए। नरमी से बात ना करें, लचकदार लहजे में बात करने से मना किया गया और ये बताया कि मारूफ अंदाज से अच्छे तरीके से दूसरों से गुफ्तगू करो और बात करो बारोब तरीके से। तो तरीका सिखाया गया है, बोलने से मना नहीं किया गया। अगर बोलने से मना करें तो औरत तो माशरे से बिल्कुल कट कर रह जाती है, वो इस माशरे में कैसे चल सकती है। आज औरतें, कौन सा प्रोफेशन है जिसमें औरत नहीं है? ऐसा कोई एक प्रोफेशन दिखा दें जिसमें औरत ना हो। हमारी बच्चियां छोटी हैं, बड़ी हैं, मेल टीचर से पढ़ती हैं, उनको सबक सुनाती हैं, बालग बच्चियां हैं, फीमेल टीचर है, मेल टीचर है, को एजुकेशन है, लॉयर में औरत है, डॉक्टर औरत है, बैंक में है, हत्ता कि पायलट तक भी औरत। तो कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें औरत नहीं है? आखिरकार बात यहां पर आकर सब खत्म कर देते हैं कि जो औरतें बापर्दा होकर दूसरों को तबलीग करती हैं, मसला मसाइल बताती हैं, उन पर यह पाबंदी लगाई जा रही होती है कि औरत की आवाज का भी पर्दा है। यहां पर सबको आवाज का पर्दा जो है वो नजर आता है। कुछ ऐसे घराने होते हैं जहां पर इतनी सख्त उनके रूल होते हैं और घर का माहौल होता है कि वहां पर उनको ये परमिशन नहीं होती कि वो किसी गैर मर्द की कोई उसका खिताब सुन सके, बयान सुन सके। उनमें सिर्फ खवातीन की इजाजत होती है कि वो उनको सुन सकती हैं। और यहाँ पर कोई अच्छी बात ही कम से कम दूसरों को पहुंचाई जा रही होती है जिससे कोई अच्छा ही सीख लेता है। दूसरा हवाला बुखारी शरीफ की उस हदीस का दिया जाता है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब इमाम नमाज पढ़ा रहा हो और वो भूल जाए तो मर्द जो हैं वो सुबहान अल्लाह कहें और औरतें सुबहान अल्लाह ना कहें बल्कि हाथ पर हाथ मारें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें जाकर नमाज पढ़ती थी तो उनको ये कहा गया कि जब इमाम भूल जाए तो तुमने सुबहान अल्लाह नहीं कहना, हाथ पर हाथ मारना है। तो ये कहा गया कि कहा जाता है कि वो उनको वहां बोलने की इजाजत क्यों नहीं थी। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो का दौर आया तो उन्होंने औरतों को मस्जिद जाने से मना फरमा दिया। तो चंद सहाबा ने हजरत आयशा सिद्दीका के पास हाजिर होकर ये इतराज किया तो उन्होंने फरमाया कि आज अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होते तो वो भी ये हालात देखकर मना फरमा देते। तो वो उम्र फारूक का दौर था और उस दौर को पुरफितन दौर समझकर औरतों को मस्जिद में जाने से मना कर दिया गया।
तो वहां की निस्बत ये जो दौर है ये उससे कहीं ज्यादा पुरफितन दौर है। आप सब जानते हैं, देख रहे हैं। लेकिन इस दौर में ये देखते हुए कि जब औरत बाजारों में भी जाती है, औरतें जो है मैरिज हॉलों में भी जा रही हैं, हर प्रोफेशन में औरत जा रही है, तो क्यों ना औरतों को मस्जिदों में जाने की भी इजाजत दी जाए, ताकि वो वहां जाकर कुछ अच्छी बात सुन सके, सीख सके। रमजान में नमाज तस्बीह पढ़ने के लिए मस्जिदें बरी होती हैं खवातीन से। चाहे किसी ने फर्ज नमाज कभी ना भी पढ़ी हो, नमाज तस्बीह पढ़ने के लिए बहुत एहतमाम के साथ हमारी खवातीन जाती हैं, और हर उलमाए कराम की मस्जिद में ये होता है, तमाम मदारस में ऐसा होता है। तो आज के दौर के इस तकाजे को देखते हुए उलमाए कराम ने ये इजाजत दी। तो क्या इस दौर के तकाजे के मुताबिक, जबकि औरत हर प्रोफेशन में है, मीडिया पर औरत आकर बेहयाई, उरियानी, फहाशी हर दर्जा फैला रही है, ड्रामे हैं, फिल्में हैं, म्यूजिक है, तो यहाँ औरत जो आकर तबलीग करती है, उस पर आप ये पाबंदी लगाते हैं कि तुम्हारी आवाज का भी पर्दा है, लिहाजा तुम अपने घर में बंद होकर बैठ जाओ, अपनी आवाज को छुपा कर पर्दे में रखकर बैठ जाओ। बाकी खवातीन जो बेहयाई फैला रही हैं, उनको सरेआम छूट दी जाए। तो इसलिए गुजारिश ये है कि बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। उलमाए कराम भी यहाँ पर डंडी मार जाते हैं कि औरत की आवाज का पर्दा है। पर्दा उस आवाज का है जिससे मना किया गया है, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को खुशुलहानी के साथ पढ़ो। जो कुरान को खुशुलहानी के साथ नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। औरत की जिस आवाज का पर्दा है वो है तरन्नुम वाली आवाज, तरज के साथ कुछ पढ़ना, जैसे गाना गाना, जैसे नात ही पढ़ना। बेशक वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करे, लेकिन वो एक तरन्नुम वाली आवाज है, खुशुलहानी वाली आवाज है। और फिर आज तो बन समर कर फुल मेकअप के साथ नात खां जो खवातीन हैं वो नात पढ़ती हैं। ये नाजायज है, ये गलत है। औरत को तरन्नुम के साथ, खुशुलहानी के साथ नात पढ़ना, कुरान की तलावत भी करना, वो भी नाजायज है और इस आवाज से मना किया गया है। सिर्फ बोलकर खुश आवाजी बोलना, सिर्फ दूसरों को पैगाम पहुंचाना, मसला मसाइल बताना, इससे मना नहीं किया गया। माजरत के साथ जो ये अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन हक बात कहना और सच बात कहना, उसमें ये मद्देनजर रखना कि दूसरे नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आवाज है जिसका पर्दा औरत की आवाज का कहा गया है। दूसरा, हमारे उलमाए कराम की इस बारे में ये भी राय है कि वो खवातीन जो हो सकता है अपने कुछ घर के हालात की वजह से मजबूर होकर आई हूं, कि घर के खामद जो है उसका इतना रोजगार ना हो, बच्चों का खर्च पूरा ना होता हो सकता है किसी का अपना घर ना हो, कोई कितना तंगदस्त हालात में हो, तो वो माँ बहन जो कर आकर पर्दे में रहकर तबलीग करती है अपने खामद की हेल्प करने के लिए, और साथ ये सदका जारिया जो है वो भी अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाती है, कि उसके लिए भी ये जायज है। इसलिए दूसरों को कमेंट कर कर दिल आजारी करने की बजाय ऐसी खवातीन को अप्रिशिएट करे। जब हर शोबे में खवातीन है, तो यहाँ भी अगर औरत नहीं होगी तो हर तरफ फहाशी, उरियानी और बेहयाई फैलाने वाली औरतें जो हैं वो मीडिया उससे भरा पड़ा है। तो ऐसी औरतों को भी, खवातीन को, माओ को, बहनों को अप्रिशिएट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।